नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपके पास में लेके आते हैं। वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ जितना भी टफ टॉपिक हो हम उसको बहुत ईजी तरीके से जो है वो यहाँ पे समझते हैं। और अगर नहीं यकीन है तो आज की क्लास और जो पहले वाली क्लासेज है उसको जो है वो आप जाके देख सकते हो। जो भी हमारे पास में क्लासेज है दोस्तों कि जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करने से पहले जो है वो एक बार देख लीजिए कि कौन सी क्लास जो है वो हो चुकी है और कौन सी क्लास जो है वो नहीं हो चुकी है। इसके लिए आपको डायरेक्ट जो है वो टीएनसी के ऐप में जाना है या टीएनसी के जो है वो हमारे पास में यूट्यूब चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगी। प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें आपको खुलेगा तो टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उस बुलेट सीरीज को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जितने भी हमारे पास में आज तक इस बुलेट सीरीज में टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आज हमारे पास में 140 नंबर की क्लास हो चुकी है। 1 तारीख को हमने जो है वो शुरू किया था 1 जनवरी 2025 को और वादा किया था कि हम पूरे 365 दिन जो है वो ये क्लासें चलाएंगे। तो उसमें हमारे पास में आज की जो है वो 140 नंबर की क्लास या 139 नंबर की क्लास जो है वो आप देख सकते हो। वहां पे आपको जो है वो दिखाई देगी, आप उसको जो है वो पढ़ सकते हो। तो आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जो है वो रहेगी। ये टॉपिक हमने जो है वो 200 इंपॉर्टेंट में भी जो है वो डाल रखा था। हमने एक पूरी पीडीएफ बना रखी है जिसमें 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं। उन टॉपिक से बाहर आज तक न तो कभी क्वेश्चन आया है न कभी क्वेश्चन जो है वो आएगा नर्सिंग के अंदर। तो चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो सीएचओ हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी एग्जाम जो है वो हो, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें से सेलेक्ट किया है। साथ के साथ ये टॉपिक उन बच्चों को मैं डेडिकेटेड करता हूं जिन्होंने काफ़ी बार जो है वो कमेंट बॉक्स पे और ख़ास तौर से जो है वो टेलीग्राम पे इतने मैसेज भेज दिए कि सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जो है वो क्लास ले लो, हमें बड़ा जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमने आज आपकी जो है वो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और नॉट फॉर ख्वाहिश, ये आपका जो है वो हक है जिसको हम जो है वो पूरा करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्लास पूरी होने के बाद में बताइएगा जरूर कि क्लास आपको जो है वो कैसी लगी। ठीक है, 2 शब्द जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि दोस्तों एक तो मुझे आइडिया लगता है कि जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और इन फ्यूचर में हम क्लासों को कितना कंटिन्यू रखेंगे वो भी हमारे पास में जो है वो एक पैटर्न आ जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन आंसर इन द सेंस कि एग्जाम में कौन कौन से जो है वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो प्रोसीजर पे कि कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ये जो है वो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, स्टेनिंग जो की जाती है उसके आधार पे इसको जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम प्रोसीजर करेंगे तो 2 प्रकार के हमारे पास में बैक्टीरिया निकल के आते हैं। कौन कौन सा? एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव वाले को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, ये भी बड़ी चीज है। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि नेगेटिव वाले को जो है वो नेगेटिव क्यों कहा जाता है। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बाद भी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया को किस तरीके से जो हम किल कर सकते हैं, किस तरीके से जो है उस बैक्टीरिया का जो है वो खात्मा कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो चलते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट लूंगा, देन उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मैं बैकअप में जाना चाहता हूं पीछे में, ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जब इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं तो जब किंगडम को, जितने भी हमारे पास में जो किंगडम था, सेल किंगडम था, उस किंगडम को जो है वो जब डिवाइड किया गया तो वहां पे 2 प्रकार के जो है वो सेल्स निकल के आ गई। कौन कौन सी? एक होती है दोस्तों एनिमल सेल्स, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्लांट सेल। ठीक है, अब उसके बाद में 2 सेल्स जो है वो निकल के आई, एक एनिमल सेल्स और दूसरी जो है वो प्लांट सेल्स। अब क्या हुआ कि कुछ सेल्स ऐसी थी, ध्यान से समझो दोस्तों, कुछ सेल जो है वो ऐसी थी जिनको न तो हम एनिमल के अंदर रख सकते थे और न जो है वो उनको प्लांट सेल्स के अंदर रख सकते थे। यानी कि कुछ गुण तो जो थे उनके अंदर जो है वो एनिमल सेल्स के थे और कुछ गुण जो थे उनके प्लांट सेल्स के थे। इसलिए फिर एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम दिया है दोस्तों प्रोटिस्टा ग्रुप। क्या है दोस्तों? उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा ग्रुप जो है वो
नाम दिया गया। इस प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स थी, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स थी, एक प्रोकैरियोटिक और एक थी हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स, दो थी। ये दो प्रकार की सेल्स जो है वो बनाई गई थी। अब जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उसके अंदर बेसिकली जो थे हमारे पास में जो अनडेवलप्ड सेल्स थी, कौन कौन सी सेल्स? अनडेवलप्ड, जिनके अंदर कोई भी जो है न्यूक्लियस है, या हम कहें कि जो हमारे पास में दैट इज ऑर्गेनेल्स है, वो कोई भी डेवलप नहीं थे, वो अनडेवलप्ड सेल थी, जिनको किसके अंदर रखा था? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा था। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल, इनको जो है वो इसके अंदर रखा गया था। समझ में आ गया? थोड़ा सा जो हम बेसिक से चलना ज्यादा पसंद करता हूं ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर रह सके। दोस्तों, जब किंगडम बने थे, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जो है वो उसका डिवाइडेशन जरूरी होता है। तो किंगडम बने थे तो दो प्रकार की सेल्स बनाई गई थी, एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, एनिमल सेल्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिवाइडेशन कर दिया था, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी थी जो न तो प्लांट में रखी जाती थी न एनिमल्स में, यानी कि कुछ गुण उनके प्लांट वाले थे, कुछ गुण उनके जो है वो एनिमल्स वाले थे। तो इसलिए फिर अलग ग्रुप बनाया गया जिसका नाम दिया गया दोस्तों प्रोटिस्टा ग्रुप। और प्रोटिस्टा ग्रुप को फिर फर्दर दो में डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है वो डेवलप्ड सेल्स होती है। हम बात करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जो कि अनडेवलप्ड होती है, उसमें न्यूक्लियस भी डेवलप नहीं होता है, उसमें हमारे पास में जो है सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जैसी भी जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी जो है प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में, क्योंकि दोनों चीज जो है वहां पे प्रेजेंट होती थी। देन उसके बाद में जो है वो जो भी जितने भी हमारे पास में सेल ऑर्गेनेल्स थे वो अंडर डेवलप्ड थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह जो हो मीजोसोम प्रेजेंट था, न्यूक्लियस की जगह जो हो वो क्रोमेटिन प्रेजेंट था। ये सारी चीजें जो वहां पे प्रेजेंट थी। क्लियर? देन उसके बाद में अब आ जाता हमारे पास में बैक्टीरिया और सेल वॉल की, जिसको हम देखेंगे इसके अंदर। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्कशन हुआ तो फिर हमारे पास में एक चीज निकल के आ गई कि बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया, इसकी स्टडी की गई। और बैक्टीरिया की जब स्टडी की गई तो उसको बोला गया दोस्तों मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए हमें जो है वो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में जो है वो देखना पड़ा। और मॉर्फोलॉजी के बारे में भाई चलो उस पे सेल वॉल पे क्या है, देन उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्या डायमीटर है, फ्लैजिला किस तरीके से होता है, सीलिया किस तरीके से होता है, देन वो जो है हमारे पास में वो हमारे पास में जो हो स्पोर बनाता है या स्पोर नहीं बनाता है, या कैप्सूल उसके ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। कुल मिला के पूरी स्टडी जो हो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो हो वो की गई थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज थी उसकी सेल वॉल। क्या थी दोस्तों? उसकी सेल वॉल। सेल वॉल को स्टडी करने के बाद में हमारे पास में जो हो अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया के बारे में जो हो हमें पता चल गया। तो उस सेल वॉल की स्टडी करने के लिए जो है वो हमारे पास में स्टेनिंग का जो है वो आविष्कार किया गया। स्टेनिंग का जो है वो आविष्कार किया गया। स्टेनिंग को एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं रंगना। ठीक है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके पहले हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, और स्टेनिंग के अंदर पे हमारे पास में जो है वो किस किस तरीके से जो है वो स्टेनिंग आती है, यानी कि कुल मिला के कोई भी बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को हम जो है वो ऐसे नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले, खैर आजकल के बच्चे तो क्या जानेंगे, पहले हम वॉच सुधरवाने जाते थे। ठीक है, वॉच सुधराने जाते थे तो एक जो है वो वॉच वाला जो है वो एक आंख के ऊपर जो है वो एक लेंस लगाता था और फिर उसको जो है वो देखता था छोटे छोटे पार्ट्स को, क्योंकि पार्ट्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए वो जो है वो लेंस लगाता था। ठीक उसी तरीके से बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए उसको स्टेन करते हैं, रंगते हैं। बहुत सारी स्टेन आपने पढ़ी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जाइल नेल्सन स्टेन, या जिसको हम कह सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। ऐसे ही हमारे पास में एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। और ये ग्राम स्टेनिंग जो है वो हमारे पास में आज इसको हम पढ़ेंगे, जिसके आधार पे, इसी के आधार पे हम ग्राम स्टेनिंग के आधार पे जो है वो हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये सारी चीजों को हम डिस्कशन यहीं पे करेंगे। तो ये ग्राम स्टेनिंग आज पढ़ेंगे और ग्राम स्टेनिंग के बाद में देखेंगे कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है।
क्लियर। और ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और ग्राम नेगेटिव में जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज वो लेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरीके से हमें जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें किस तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल बेसिक से आगे चीज समझ में शुरुआत कर रहा हूं कि जब पूरी दुनिया में जब सेल का हमने नाम सुना था तो सेल दो तरीके से, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। कुछ ऐसी सेल्स थी जिनको न तो एनिमल में रखा जाता न प्लांट के अंदर रखा जाता। फिर एक अलग ग्रुप बनाया गया, प्रोटिस्टा ग्रुप। प्रोटिस्टा ग्रुप में दो चीजें निकाली गई, एक जो है वो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को लेंगे। जैसे बैक्टीरिया वायरस की जो है वो सेल कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। तो उस प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ने के लिए जो है वो हमें उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना था, यानी कि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ना था। तो उसमें सबसे पहले जो हमें सेल वॉल को देखना था और सेल वॉल की स्टडी करने के लिए जो है वो स्टेनिंग दी गई थी। स्टेनिंग अलग अलग कलर से होती है। सबसे पॉपुलर स्टेनिंग है वो हमारे पास में ग्राम स्टेनिंग। इसी के आधार पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है बैक्टीरिया बताएंगे। तो कल को आपसे पूछे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसके आधार पे जो है बताया गया था, तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पे जो है वो बताया गया था। अब इसको ले लेते हैं हम ग्राम स्टेनिंग को। ग्राम स्टेनिंग को हम ले लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो सबसे पहले जो है वो ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1884 में। ठीक है, 1884 में एक जो है वो हमारे पास में रेडियोलॉजिस्ट है, हम कहें कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1884 में नाम था हंस ग्रिगोर ग्राम्स। ठीक है, या हम कहें हंस सॉरी उसका नाम था हंस क्रिश्चियन ग्राम। हंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने जो है वो ग्राम स्टेनिंग दी थी। कब दी थी दोस्तों, 1884 के अंदर दी थी। और ये जो थे हमारे पास में बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो ग्राम स्टेनिंग दी थी। काफी बार जो है ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। 1884 के अंदर हंस क्रिश्चियन ग्राम ने जो है वो दी थी और इन्होंने जो है वो ग्राम स्टेनिंग के बारे में जो है वो बताया था। ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताया था तो इन्होंने जो है वो ग्राम करके स्टेनिंग दी थी। स्टेनिंग करने के बाद में जो था कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव कहलाते और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव कहलाते। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले हम स्टेनिंग को देख लेते हैं। भाई पता लगाएंगे कि ठीक है कि बैक्टीरिया को हमने लिया, फिर उसकी स्टेनिंग की, फिर पता लगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। फिर उस ग्राम पॉजिटिव वाले की सेल वॉल देखेंगे और उस ग्राम नेगेटिव वाले की सेल वॉल देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव वाले की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की जो है बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखने के बाद फाइनली हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव वाला हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है और ग्राम नेगेटिव वाला हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है और किस तरीके से जो है वो इसका ट्रीटमेंट, इलाज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो स्टेप दिए थे, जिसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि एक स्लाइड ले ली। जैसे हमारे पास में जो है वो स्लाइड है, मैं स्लाइड अलग अलग ले लेता हूँ, खूब सारी स्लाइड लेता हूँ क्योंकि स्लाइड ही जो है हमारे पास में काम आएगी। ये हमारे पास में जो है मैंने 4 स्लाइड जो है वो यहाँ पे ले ली। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो दिख रही होगी। और इस कलर से जो है मैंने बैक्टीरिया को यहाँ पे जो है वो फिक्स कर दिया, यानी कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये हमारे पास में बैक्टीरिया है। अच्छा, ये अलग अलग कलर से आएंगे इसलिए मैं अभी कलर जो है वो नहीं भरा। ये हमारे पास में बैक्टीरिया थे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे फिक्स किया, देन बैक्टीरिया को फिक्स करने के बाद में इसके ऊपर जो है वो क्या डाला गया दोस्तों, इसके ऊपर जो है हमारे पास में क्रिस्टल वॉयलेट डाला गया। क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो डाला गया। और क्रिस्टल वॉयलेट किस तरीके का था दोस्तों, इस तरीके का था। ये लो, ब्लू कलर के से जो था वो हमारे पास में डाला गया। और ये क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो हम डालते हैं 1 मिनट तक। ठीक है, 1 मिनट तक उस बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट डाला गया। अब क्रिस्टल वॉयलेट डाला गया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये सारे बैक्टीरिया जो है वो ब्लू हो गए। क्रिस्टल वॉयलेट जैसे डाला गया तो ये सारे बैक्टीरिया इस तरीके से जो है वो ब्लूइश हो गए। आगे चीज समझ में आगे। उसके बाद इसके ऊपर क्या डाला गया, इसके ऊपर ग्राम स्टेन डाला गया, ग्राम्स आयोडीन जिसको हम कहते हैं, ग्राम्स आयोडीन जो है वो डाला गया। अब ये ग्राम्स आयोडीन के जाने के बाद ये जो है वो किस तरीके से हो गए दोस्तों, ये हमारे पास में जो है वो पर्पल कलर के हो गए। ग्राम्स आयोडीन डाला, ग्राम्स आयोडीन डाला तो सारे के सारे जो है वो हमारे पास में किस तरीके से हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे पास में पर्पल कलर के, या हम कह सकते हैं इनको जो है वो पर्पल स्टेन में जो है बदल गए। तो ये पर्पल कलर, चलो मैं इसी को ले लेता हूं, ये लो इस तरीके से ये पर्पल कलर में जो है वो हो गए, सारे के सारे जो है वो पर्पल कलर में हो गए। ये लो पर्पल कलर। ठीक है,
पर्पल कलर में सारे के सारे जो हो बैक्टीरिया हो गए। अब उसके बाद में जो हो इस पे क्या किया दोस्तों, इसके ऊपर जो हो वो एसीटोन डाला गया। क्या डाला गया? एसीटोन। एसीटोन जो है वो डाला गया। अब ये एसीटोन या इसको हम कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल। अब आपको बताइए दोस्तों, एसीटोन और एथेनॉल क्या करता है? किसी भी चीज को अगर कहीं कलर लगा हुआ है तो उसको उतारने का काम कौन करता है दोस्तों? एसीटोन करता है। इवन हमारे पास में भी जब हम लैब में जाते थे बायोकेमिस्ट्री में, तो लड़कियां जो हो अपनी नेल पॉलिश उतारने के लिए जो है वो एसीटोन चुरा के ले आती थी। गलत मत लेना, मतलब एसीटोन जो है वो लेके आ जाती थी, ठीक है ना, मांग के लेके आ जाती थी इज्जत से, और उस नेल पॉलिश को जो है उतारा था। आजकल जो आप देख रहे होंगे नेल रिमूवर आते हैं, उसमें आपने देखा होगा 95% जो है वो एसीटोन ही आता है। कोई भी चीज अगर कोई कलर लग गया तो उसको आप जो है वो एसीटोन से जो है वो उतारते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो एसीटोन डाला गया। एसीटोन डाला गया तो उसके बाद में क्या हुआ? एसीटोन किस लिए डाला जाता है? डिस्कलराइजेशन के लिए। ध्यान रखना, यहां पे मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, फॉर डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन, ठीक है। डिस्कलरेशन के लिए जो है वो एसीटोन डाला जाता है। अब एसीटोन डालने के बाद में इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें एसीटोन डाला। एसीटोन डालने के बाद में क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया तो जो है, ये लो एसीटोन डाला। एसीटोन डाला तो यहां पे हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया तो जो थे वो ऐसे रह गए, जस्ट लाइक पिंक कलर के रह गए, और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो हमारे पास में ब्लू कलर के रह गए। यहां पे दो चीजें आ गई, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर के रह गए और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे पास में रेड कलर के रह गए, ठीक। और रेड कलर के ब्लू कलर के रहने के बाद जो है फाइंड आउट किया गया। अब देखो होता क्या है, ठीक है। यहां तक ये सारी चीज प्रोसेस कर दी, आप पहले प्रोसीजर को जो है वो समझो ध्यान से, ठीक है। प्रोसीजर को डाला, देन उसके बाद में जो है वो हमने क्या डाला यहां पे, सैफरेनिन और डाल देते हैं, सैफरेनिन। सैफरेनिन ये पिंक कलर का होता है, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि बैक्टीरिया को एक स्लाइड के ऊपर लिया, ठीक, और स्लाइड के ऊपर लेने के बाद में उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डाला। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद में क्या हुआ कि वो कुछ बैक्टीरिया जो थे हमारे पास में रंग गए, मतलब उन बैक्टीरिया को रंगा, ठीक है, और वो सारे के सारे किस में बदल गए? वॉयलेट कलर में हो गए। ध्यान से रखना दोस्तों, क्रिस्टल वॉयलेट यहीं से लिया गया है, वॉयलेट, ठीक है। जैसे डाला उन बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया जो है वो वॉयलेट कलर के हो गए। वॉयलेट कलर के होने के बाद में जो है वो उस पर ग्राम्स आयोडीन जो है वो डाला गया। ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद में सारे बैक्टीरिया जो है वो किस कलर के हो गए दोस्तों? पर्पल कलर के हो गए, ठीक है। किसके हो गए? पर्पल कलर के हो गए। अब उस पर्पल कलर के बाद में जो है वो हमने उनके ऊपर क्या डाला दोस्तों? एसीटोन डाला या एथेनॉल डाला, उस कलर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। कलर को रिमूव करने के लिए बाद में जो है वो हमने उसके बाद में डाला। उसके बाद में इनके ऊपर क्या डाला दोस्तों? सैफरेनिन डाला। ये सैफरेनिन जो है वो यहां डाल देते हैं हम, ठीक है। एसीटोन डाला, वॉश कर लिया। एसीटोन डालने के बाद हमने सैफरेन डाला। सैफरेनिन जो है वो किस कलर का होता है दोस्तों? पिंक कलर का होता है। पिंक कलर का होने के बाद में क्या हुआ कि हमने स्टेन करके देखा या उनको अच्छे तरीके से जो है वो देखा, तो हमने पाया कि कुछ बैक्टीरिया तो जो थे वो पिंक कलर के थे और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल कलर के थे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, अब देखो थोड़ा सा स्टोरी समझना क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर दोस्तों। अपन जैसे मान लो कोई नेता आया या अपनी कॉलेज में इलेक्शन थे, इलेक्शन के बाद में नेता गया किसी के पास में वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए उसके बाद में जो हमारे पास में मेन नेता के आसपास जो रहते हैं आदमी, वो क्या कहते हैं, यार उसका कोई भरोसा नहीं है, वो बिन पेंदे का लोटा है, वो किधर भी लुढ़क सकता है। समझ में आई बात? कहते हैं यार उसका विश्वास मत करना, वो बिन पेंदे का लोटा है, वो किधर भी जो है वो लुढ़क सकता है। तो हुआ क्या कि होने के बाद में जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट डाला, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो किस तरीके के हो गए? वॉयलेट कलर के हो गए, ठीक है। वॉयलेट कलर करने के बाद उनको फिक्स किया गया ग्राम्स आयोडीन से, यानी कि पर्पल कलर से जो है उनको फिक्स कर दिया। सभी ने जो है वो अपना कलर ले लिया, कौन सा? पर्पल कलर ले लिया, ठीक है साहब, पर्पल कलर के हो गए। उसके बाद एसीटोन डाला। एसीटोन डालने के बाद कुछ बैक्टीरिया तो अपना कलर छोड़ चुके थे और कुछ बैक्टीरिया ने पर्पल कलर ही रखा, ठीक है। फिर उनके ऊपर सैफरेनिन डाला, तो जैसे सैफरेनिन डाला देन उसके बाद जो है वो उन्होंने पिंक कलर ले लिया, ठीक। अब कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे जिन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा, एसीटोन के बाद में भी अपना कलर नहीं छोड़ा, बिल्कुल अपनी जगह अडिग रहे कि मैं वोट दूंगा तो फलानी पार्टी को दूंगा, मैं वोट दूंगा तो बीजेपी को दूंगा, कांग्रेस को नहीं दूंगा, चाहे मर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाऊं, आम आदमी को नहीं दूंगा, जेडी को नहीं दूंगा, कोई भी, मैं किसी पार्टी का समर्थन में नहीं हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कुछ ने क्या किया कि इधर से जो है वो बीजेपी ने सपोर्ट किया तो हाँ बीजेपी को देंगे, फिर उसके बाद में जो है उन्होंने दूसरी पार्टी वाले आगे आरजेडी वाले, ठीक है हम आरजेडी के साथ हैं। किसी ने जो कहा कि आप आपके साथ आ
आ जाओ, ठीक है हम आपके साथ हैं, ठीक है। फिर कहा कांग्रेस में मिल जाओ, हाँ ठीक है हमने कांग्रेस के साथ मिल गया, तो वो हो गए नेगेटिव आदमी, बिन पेंदे वाले, ठीक है। जिसने जैसा कहा वही कर दिया। तो इसमें क्या कहा, पहले ग्राम्स आयोडीन डाला, पर्पल कलर के हो गए, एसीटोन डाला, कलर छोड़ दिया, सैफरिन डाला, पिंक कलर के हो गए। मतलब जो जैसा डाला वैसा ही होगा। वो बैक्टीरिया जो पिंक कलर के हो गए ना, वो हो गए ग्राम नेगेटिव। ध्यान से समझना, जो बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए ना, उनको हमने बोला ग्राम नेगेटिव, और जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के रह गए वो बोला हमने ग्राम पॉजिटिव। यानी कि इन्होंने जब एक बार कलर ले लिया, जो कलर इन्होंने ले लिया वो कलर में ही ये फाइनली खुश है, उसके अलावा इन्होंने कोई भी कलर जो है वो लेने की नहीं सोची। तो ये हो गया हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गई एकदम, होगा ठीक है। नेक्स्ट भी हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो हम इस सारी चीज को जो पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है स्लाइड रख रखे, ये देखो, ठीक है, यहां पे समझो, और दोनों को जो हम आगे ले लेते हैं। एक स्लाइड और थी, इसको भी मैं ले लेता हूं, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब आई थिंक सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, इस इमेज से सारी क्लियर हो जाएगी। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को छोड़ दो आप, ठीक है। अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को मैं पट्टी बांध देता हूं, ये लो, ये दोनों को छोड़ दो आप, ठीक। अब देखो हम आ जाते हैं हमारे पास में डायरेक्ट हमारे काम की चीज पे। ये हमने स्टेप किया, स्टेप किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने जो हो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमने सबसे पहले क्या डाला दोस्तों, क्रिस्टल वॉयलेट डाला। ये देखो ध्यान से, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, वही तो मैंने आपको कहा था, ये देखो क्रिस्टल वॉयलेट डाला हमने, ठीक है। 1 मिनट तक जो हो वो क्रिस्टल वॉयलेट डाला, 60 सेकेंड। सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पर्पल कलर के। यहाँ पे पर्पल है लेकिन ये वो दोस्तों वॉयलेट होता है, तो आप कलर जो हो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो मैंने आपको याद करने के लिए रख रखा वही आप जो हो वो याद रखो, ठीक है। आप देखो, अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने दिया, देन इसके बाद ये बैक्टीरिया सारे के सारे जो है वो वॉयलेट कलर के हो गए, ठीक। वॉयलेट कलर के होने के बाद में यहाँ पे जो है वो आयोडीन डाला, ठीक है, क्रिस्टल जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन डाला, जिसको हमने ग्राम्स आयोडीन बोला था। क्या बोला था दोस्तों, ग्राम्स आयोडीन बोला था। और ये ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद में क्या हुआ, इसको 60 सेकंड के डालते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो किस कलर के हो गए दोस्तों, पर्पल कलर के हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो किस कलर के हो गए, पर्पल कलर के, पर्पल कलर के जो है वो हो गए। अब उसके बाद में हमने क्या डाला दोस्तों, 95% एथाइल अल्कोहल, या हम कह सकते हैं एसीटोन, या हम कह सकते हैं एसीटेट। तीनों चीज याद रखना, या तो 95% जो है वो अल्कोहल मान लो, या फिर जो है वो एसीटोन मान लो, या जो है वो हमारे पास में एथेनॉल मान लो। वो हमने 5 से 10 सेकंड डाला। हालांकि आपको बुक्स में जो है वो ध्यान रखना दोस्तों, 10 to 30 सेकंड भी मिला हुआ आएगा तो भी गलत नहीं है, यहां तक हम डाल सकते हैं। अब डालेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया तो वापस से व्हाइट हो गए, जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो गए, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया वैसे के वैसे जो है वो थे, पर्पल के पल ले गए। फिर डाला हमने सैफरिनिन। क्या डाला दोस्तों, सैफरिनिन। ये सैफरिनिन पिंक कलर का होता है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये दिख रहा होगा, ये लो, हमने सैफरिनिन डाला। सैफरिनिन किस कलर का है दोस्तों, पिंक कलर का है। ये हमने 45 सेकंड तक डाला तो कुछ बैक्टीरिया जो है वापस से पिंक हो गए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, मैं यहां पे वापस कर रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर के हो गए, उनको नाम क्या दिया है, ग्राम नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पहले जो है वॉयलेट किया गया, वॉयलेट हो गए, पर्पल किया गया, पर्पल हो गए। कलर छोड़ने के लिए एसीटोन डाला, कलर छोड़ दिया, और फिर हमने सैफरिनिन डाला तो फिर सैफरिनिन का कलर हो गया, तो हो गया ग्राम नेगेटिव, यानी कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसा कलर डाला वैसे ही हो गया, वो हो गया। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव ने क्या किया कि जैसे ही उनके ऊपर जो है वो हमारे पास में ग्राम आयोडीन डाला था, ठीक है, देन वो पर्पल कलर के हो गए। फिर उसके बाद एसीटोन डाला, उन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा, ठीक है, और कलर नहीं छोड़ा। उसके बाद सैफरिनिन डाला तो भी उन्होंने अपना कलर नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, वापस से जो है ब्लूइश कलर के ही जो है वो, या पर्पल कलर के रह गए, उनको हमने बोला दोस्तों ग्राम पॉजिटिव, ठीक। तो इस तरीके से फिक्स कर सकते हो, और इस तरीके से हमने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। समझ में आ गया। अब ये कलर क्यों छोड़ते हैं, किस रीजन से छोड़ते हैं, उसके हम आगे जो हो मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा, ठीक है। तो देखो हो गया हमारे पास में, ये हो गया। सबसे पहले हमने इसको जो हो फिक्स किया। फिक्स किससे किया दोस्तों, अब फटाफट जो हो मैं आपको यहां पे लिखवाता हूं। फिक्स्ड किया क्रिस्टल वॉयलेट से, क्रिस्टल वॉयलेट से जो है इसको
फिक्स किया। फिक्स करने के बाद में जो है वो फिक्सेशन किया किससे, क्रिस्टल वॉयलेट से। यहाँ पे लिखा क्रिस्टल वॉयलेट से फिक्स कर दिया, वॉयलेट कलर के हो गए। उसके बाद में ग्राम्स आयोडीन डाला गया। ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद ये किस में हो गए दोस्तों, पर्पल कलर में हो गए। लो इसको कलर ये कर देते हैं, ये पर्पल कलर में हो गए। पर्पल कलर होने के बाद में जो है उसमें आयोडीन डाला गया डिस्कलरेशन के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया तो पर्पल कलर में ही है और कुछ ने जो है वो अपना कलर छोड़ दिया, मतलब नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जो है वो काउंटर स्टेन किया किससे, सैफरनिन से। तो ये तो ब्लू के ब्लू ही रह गए और ये जो है वापस से पिंक हो गए, मतलब जो कलर डाला वही हो गए। तो बताओ कौन सा नेगेटिव रहेगा, कौन सा पॉजिटिव। यस, ये तो हो गया हमारे पास में ग्राम नेगेटिव। ठीक है, देख सकते हो ये तो हो गया हमारे पास में ग्राम नेगेटिव, और ये जिन्होंने कलर नहीं छोड़ा वो हो गया हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम कौन सा जो है वो ग्राम नेगेटिव है। अब किसने कलर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ये डिपेंड करता है इसकी सेल वॉल के ऊपर। और जो भी बैक्टीरिया जो नुकसान पहुंचाता है, जो भी टॉक्सिन्स पहुंचाता है, जो भी हमें हार्मफुल चीजें पहुंचाता है, कहते हैं ना कि ये एंडोटॉक्सिन है, ये एक्सोटॉक्सिन है, ये सारे जो हार्मफुल चीजें हैं ये बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल से ही सारी चीजें जो है वो करता है। तो अब ले लेते हैं इसकी सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल अगर हम लेंगे तो दोस्तों ये हो गए हमारे पास में डबल लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये हमारे पास में जो है वो ग्लाइकेन लेयर है, और ये ग्लाइकेन लेयर जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोन लेयर, एक को मैं पॉजिटिव बता रहा हूं, एक को जो है मैं नेगेटिव बता रहा हूं। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये हमारे पास में जो सेकंड वाला है वो ग्राम नेगेटिव है, और जो फर्स्ट वाली चीज बता रहा हूं वो है हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव। चलो यहीं लिख देता हूं, ये हमारे पास में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, और ये हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। अच्छे तरीके से देख लेना, फिर हम देते हैं। तो जो हमारे पास में सेल वॉल की जो लेयर है, ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव है ये इस तरीके की प्रेजेंट होती है। ये लो में बीच में ये सेल वॉल है हमारे पास में, ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, और ये इस तरीके से जो हमने ले लिया। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो हमेशा सिंगल लेयर में होती है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर में होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो डबल लेयर में होती है। तो ये जो हमारे पास में साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है वो अलग अलग तरीके की होती है, यानी कि ये जो हमारे पास में ग्राम नेगेटिव है इसमें जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें हमारे पास में जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल लेयर में जो है वो प्रेजेंट होती है। तो पहला डिफरेंस तो आ गया हमारे पास में इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में दोस्तों कि जो पेप्टोग्लाइकेन लेयर है, ध्यान से दोस्तों समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो पेप्टोग्लाइकेन लेयर है, जिसमें ये जो है वो बना रहा हूं पेप्टोग्लाइकेन लेयर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पेप्टोग्लाइकेन लेयर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमारे पास में पेप्टोग्लाइकेन लेयर है वो बहुत कम मात्रा में जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे पास में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो प्रोटीन यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में, जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही लिख देता हूं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो बहुत कम होता है। अब देखो सारा का सारा जो खेल है वो इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस से है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, इसी सारा का सारा खेल है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, ये इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस के कारण है। जो ग्राम पॉजिटिव में तो क्या होता है, जैसे हमने स्टेन किया था, यानी कि जैसे इसमें हमने जो है वो ग्राम स्टेन डाला, देन उसके बाद तो जो ग्राम स्टेन डाला वो ग्राम स्टेन इस स्पेस में आके जो है वो फिक्स हो गया। ठीक है, स्पेस ज्यादा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पे आके जो है वो फिक्स हो गया। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारे पास में, इसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो बहुत कम है, इसलिए वो वहां पे जाके जो है फिक्स नहीं हो पाता है। यूं समझ लीजिए जैसे हमारे पास में कोई फोम की लेयर है, ठीक है, मोटी लेयर है, आप उस फोम की लेयर में जो है वो कलर डालोगे तो लंबे
गहराई तक जो है वो कलर चला जाएगा, जबकि अगर उसकी लेयर जो है बिल्कुल छोटी है तो कम गहराई तक ही जो है उसमें कलर जाएगा। तो इसके कारण जो है हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है मेन डिफरेंशिएट आता है। ठीक है, थोड़ा सा नेट की वजह से जो है हमारे पास में प्रॉब्लम आई है। अब जो है हम दोनों की जो है इमेज के माध्यम से जो है ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ये देखिए, ये हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की जो है वो सेल वॉल है। दोनों को अच्छी तरीके से हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी दोस्तों, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव और ये हमारे पास में ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पहली चीज थी कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी, ग्राम पॉजिटिव में तो ओनली सिंगल लेयर होती है, यानी कि इनर साइड ही प्रेजेंट होती है, एक ही जो है वो प्रेजेंट होती है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव हमारे पास में बैक्टीरिया था, यहां पे देखो आउटर और इनर दो जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है, एक और ये दो, तो दो साइड में जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है। दूसरा मैंने क्लासिफिकेशन बताया था दोस्तों कि जो हमारे पास में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। यहां पे आप देख सकते हो इतनी थिकनेस है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की जो है वो इतनी थिकनेस है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमारे पास में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की थिकनेस जो है बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस था, ठीक है, तो जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है हमारे पास में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो हो ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो हो कम प्रेजेंट होता है। आप देखने से जो हो मत जाइएगा, जो मैं समझा रहा हूं कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसके अंदर जो हो वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे पास में ग्राम नेगेटिव के अंदर जो हो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो हो वो कम होता है। उसके बाद में हम बात करें जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये हमारे पास में ग्राम नेगेटिव में जो है वो प्रेजेंट है। लिपोपॉलीसेकेराइड कहो या हम कहें कि जो हमारे पास में इंटीग्रल प्रोटीन है, वो सारे के सारे जो है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास में प्रेजेंट है। एक जो हमारे पास में डिफरेंशिएट आता है वो आता है, ये हो गया हमारे पास में टेकोलिक एसिड। तो जो हमारे पास में टेकोलिक एसिड है वो हमारे पास में जो हो ग्राम पॉजिटिव में जो हो वो प्रेजेंट होता है। टेकोलिक एसिड जो हो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है और टेकोलिक एसिड ग्राम नेगेटिव में जो है वो एब्सेंट होता है। दोनों का जो हो पूर्ण क्लासिफिकेशन जो हो मैं अभी इमेज के माध्यम से हम आपके पास लेके आ रहा हूं, ताकि सारी चीजों को जो हम कंटेस्ट कर सकें। ये हमारे पास में जो है वो हम इमेज लिखेंगे, लेकिन इसको जो हो 1 बाय 1 करके देखेंगे। थोड़ा सा जो हो इसको कर देते हैं सेट, ये लो और ये लो, ये जो है हमारे पास में आ गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के दोनों के बारे में जो है वो डिफरेंशिएट। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ग्राम पॉजिटिव है, ये देखा मैंने आपको सिंगल लेयर बताई थी, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी वो डबल लेयर थी। ये देखिए मैंने आप बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रखा, ये हमारे पास में फर्स्ट और ये हमारे पास में सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेल वॉल थिकनेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास में सेल वॉल थिकनेस है वो हमारे पास में 15 से 80 नैनोमीटर की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की थिकनेस जो है हमारे पास में 2 to 7 नैनोमीटर की होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो हो थिक होती है, मल्टी लेयर में होती है। ये देखो ये काफी ज्यादा जो है वो थिक है और मल्टी लेयर में है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है थिन है और सिंगल लेयर में है। लिपिड्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है लिपिड्स की संख्या जो है बहुत कम प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में 20 से 30% टोटल जो सेल वॉल होती है उसमें 20 से 30% जो है हमारे पास में लिपिड्स होती है। उसके बाद दोस्तों आपको तीनों चीजें बताता हूं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, आउटर मेम्ब्रेन और पोरिन्स, ये सारे के सारे जो है वो एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर में। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो टेकोलिक एसिड था, जो कि मैंने स्पेशली आपको जो हो बताया था, ये देखो मैंने बताया था टेकोलिक एसिड ग्राम पॉजिटिव में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो टेकोलिक एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्राम पॉजिटिव में जो है वो प्रेजेंट होता है, बाकी सब के अंदर जो है वो हमारे पास में एब्सेंट होता है। तो देखो ध्यान से समझना, सिर्फ टेकोलिक एसिड जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारी चीजों में जो है वो हमारे पास में एब्सेंट है। ग्राम पॉजिटिव की याद रख लोगे तो ग्राम नेगेटिव का आप आसानी से जो है वो कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट चीज मोर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है वो कोकाई और स्पोर फॉर्मिंग रोड वाले होते हैं, जबकि ये नॉन स्पोरिंग फोर वाले होते हैं। नॉन स्पोरिंग का मतलब होता है, ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको जो हो बहुत अच्छे तरीके से समझना जो हो बहुत जरूरी है। यहां है नॉन स्पोरिंग, अच्छे तरीके से जो हो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं इस वर्ड को। नॉन स्पोरिंग का मतलब होता है जैसे ये हमारे पास में कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, क्या आएगी दोस्तों,
अनफेवरेबल जैसे कंडीशन आएगी, ये अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्पोर। अपने ऊपर एक जो है वो कंटस्ट या कहें कि बिल्कुल जो है बहुत मजबूत जो है वो आवरण बना लेता है, जिसको हम बोलेंगे स्पोर। ये स्पोर के अंदर ये बैक्टीरिया जो है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। यूं समझ लीजिए जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, जो बंकर बनाने वाली चीज है। अब सैनिक अगर बंकर में घुस जाएंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं, ये कोई भी बैक्टीरिया है, ये हमारे पास में कोई बैक्टीरिया है, ये अपने ऊपर एक बहुत हार्ड जो है वो आवरण बना लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पोर। तो जो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, जो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं उनको स्पोरिंग कहा जाता है। इनको स्पोरिंग बैक्टीरिया जो है वो कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया स्पोर नहीं बना पाते उनको जो है वो हम नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया जो है वो कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे पास में ऑलमोस्ट बैक्टीरिया है, जैसे हमारे पास में स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये नॉन स्पोरिंग है। ऐसे आपने बैक्टीरिया का नाम होगा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, नाम सुना होगा और बहुत फेमिलियर भी होंगे। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है हमारे पास में, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में स्पोरिंग बैक्टीरिया है, स्पोरिंग बैक्टीरिया है। और जान के आपको जो है वो हैरानी होगी दोस्तों कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो हमारे पास में सोयल के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर जो है वो खास तौर से 20 से 30 साल तक भी जो है वो जिंदा रह सकता है। समझ में आई? तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी चोट लगती है तब हम कहते हैं कि एक टिटनस का जो है वो इंजेक्शन ले आओ। टिटनस का इंजेक्शन क्यों ले आओ दोस्तों? कि जो भी हमारे पास में स्पेशली लोहे की चीजें हैं और जिनके ऊपर जंग लगी हुई है, वहां पे ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी स्पोरिंग बैक्टीरिया जो है वो रहता है। जैसे कट लगेगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा, स्पोर हटा लेगा और डिजीज जो है वो कोज कर देगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कोकाई है। कोकाई इन द सेंस राउंड शेप में होंगे और रोड शेप में होंगे, उनको हम बोलेंगे दोस्तों बेसिलाई। समझ में आ गया? दो चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर राउंड शेप में है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया राउंड शेप में है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? कोकाई। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में दो दो की संख्या में होंगे डिप्लोकोकाई, लंबी संख्या में होंगे इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। सारों को जो हम फटाफट जो है यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, देन उसके बाद सारी चीजों को जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम ले रहे हैं दोस्तों कोकाई, तो ये हो गया गोल शेप में, ठीक है। अगर हमारे पास में ये जो है वो दो है तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई। अगर ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास में लाइन चेन के रूप में, जैसे ऐसे जो है वो बिल्कुल लंबी संख्या में है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। और लास्ट आ जाता हमारे पास में जैसे अंगूर के दाने जैसे होंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक उसी तरीके से अगर ये रोड शेप में है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बेसिलाई, बेसिलाई। और अगर ये दो में है तो ये हो जाएगा डिप्लोबेसिलाई। और अगर ये लंबी चेन के रूप में है तो हो जाएगा स्ट्रेप्टोबेसिलाई। और अगर ये जो है वो गुच्छे के आकार में अंगूर के दाने जैसे हैं, वो आ जाएगा हमारे पास में स्टेफाइलोबेसिलाई, स्टेफाइलोबेसिलाई। ये चीजें होगी हमारे पास में दोनों में। तो देखो यहां पे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास में बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव वाला। ये कोकाई होता है, स्पोर फॉर्मिंग रोड वाले में होता है, जबकि नॉन स्पोर्मिंग रोड शेप में जो है वो होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन्स। ये एक्जोटॉक्सिन्स होता है और ये जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होता है। सबसे अहम बात जो है वो यही है, एंडोटॉक्सिन्स और एक्जोटॉक्सिन्स। जो जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग कलर से जो है वो पिंक कर रहा हूं, अलग कलर से जो है वो हमें कर रहा हूं, और जो हमारे पास में थोड़ी बहुत कम इंपॉर्टेंट है उसको मैंने जो है वो ऐसे रखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि टॉक्सिन्स की बात करें तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया है वो एक्जोटॉक्सिन्स होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया है वो हमारे पास में जो है वो एंडो और एक्जो होते हैं। मैक्सिमम जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, कुछ संख्या में जो है वो हमारे पास में एक्जोटॉक्सिन्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें
तो रेजिस्टेंस में हमारे पास में एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ये मोर ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारना बहुत आसान होता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो मोर रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत मुश्किल से जो है वो मारे जाते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो ये 2 रिंग इन बेसल बॉडी में होता है, जबकि ये हमारे पास में 4 रिंग बेसल बॉडी में जो है वो होता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ग्राम स्टेनिंग, तो ये पर्पल स्टेन होते हैं, वही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पर्पल स्टेन इस तरीके से कि यानी कि अगर एक बार इनको जो है वो रंग दिया तो उसी रंग में रहते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव वाले क्या थे कि हमने पहले पर्पल किया तो ठीक है पर्पल हो गए, जैसे एसीटोन डाला उसके बाद में कलर छोड़ दिया और उसके बाद में वापस से सैफरनिन डाला, पिंक कलर डाला तो वापस से पिंक हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पिंक स्टेन। और लास्ट आ जाता है एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में दोस्तों कि जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव के जो है वो एग्जाम्पल है, और इस्चीरिया, साल्मोनेला ये जो है हमारे पास में ग्राम नेगेटिव के जो है वो एग्जाम्पल है। आई थिंक दोनों में जो है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अंतर समझ लिया होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। क्लियर, सारी चीज समझ में आ गई। फटाफट जो हो मैं इसको रिवीजन कर देता हूं। ये हमारे पास में जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको क्लीन कर देते हैं। ये लो, ये क्लीन हो गई। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला था हमारे पास में कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में जो है वो सिंगल लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है वो डबल लेयर होती है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो और दूसरी जो है वो आउटर साइड में जो है वो आप देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। सेकंड था हमारे पास में दोस्तों, सेकंड जो हमने डिस्कशन किया था वो था सेल वॉल थिकनेस। तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है और ग्राम नेगेटिव की जो है वो हमारे पास में कम होती है। ग्राम पॉजिटिव की जो है वो ज्यादा होती है। देखो ग्राम पॉजिटिव की यहाँ पे हमारे पास में 15 से 80 नैनोमीटर है, जबकि उसकी 2 to 7 नैनोमीटर है। नेक्स्ट आ जाती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो हो थिक एंड मल्टी लेयर्ड में आता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल लेयर में आता है। देन लिपिड्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में लिपिड जो है बहुत कम संख्या में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है वो हमारे पास में 20 से 30% होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड लिपोपॉलीसेकेराइड्स। तीनों को याद रखना दोस्तों, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, देन आउटर मेम्ब्रेन, और तीसरा हमारे पास में पोरिन्स। ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ टेकोलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, बाकी ये तीनों चीजें जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है दोस्तों मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्पोर फॉर्मिंग जो है वो रोड शेप होते हैं, जबकि नॉन स्पोरिंग रोड शेप होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो टॉक्सिन्स यानी कि जो भी हमारे पास में जो बीमारी होती है ना, ठीक है, ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से होती है। बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से इन द सेंस कि जो बैक्टीरिया जिस प्रकार का टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा उसी तरीके से जो है वो हमारे पास में बीमारी होती है, ठीक है। देन अगर बात करें तो ये दोस्तों एक्जोटॉक्सिन्स होता है, और ये हमारे पास में दोस्तों एंडोटॉक्सिन्स होता है। मैक्सिमम जो है वो एंडोटॉक्सिन्स होता है, और ये जो हमारे पास में जो है वो कुछ मात्रा में जो है वो एक्जोटॉक्सिन्स होता है। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोर ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि अगर किसी को पर्सन को मान लो ए पर्सन है, उसको ग्राम पॉजिटिव का जो है वो इन्फेक्शन है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर दूसरा पर्सन है बी पर्सन, अगर उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बड़ी मुश्किल से जो है मारा जाता है, उसकी अभी सारी डिटेल जो है वो हमारे पास में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला की तो ये फ्लैजिला 2 रिंग कोर बेसल बॉडी में होता है, जबकि ये हमारे पास में 4 रिंग इन बेसल बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ये स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव इस्चीरिया एंड साल्मोनेला होता है। फ्लैजिला की बात करें तो छोटा सा जो है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं फ्लैजिला किस तरीके से। जैसे ये हमारे पास में जो है वो कोई फ्लैजिला की बॉडी है, ठीक है, ये फ्लैजिला की बॉडी है, तो इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव वाले में इस तरीके से जो है वो 2 रिंग प्रेजेंट होगी, ये हमारे पास में जो है फ्लैजिला होता है जहां पे ये अटैच रहता है। जबकि हमारे पास में जो ग्राम नेगेटिव है उसमें हमारे पास में जो है वो 4 रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी, मजबूती से जो है हमारे पास में फ्लैजिला जो है वो अटैच होता है। क्लियर। अब लास्ट आज की क्लास का हम ले लेते हैं दोस्तों एक्जोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स के बारे में जो है वो डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो ये जैसे हमारे पास में बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया हो गया, और ये हम दोनों बैक्टीरिया को ले लेते हैं, दोनों हम ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ये लो, ये हमारे पास में ले लेते हैं दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये हम ले लेते हैं दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 1 बाय 1 करके दोनों को जो हम डिस्कशन में लाते हैं। दोनों की बैक्टीरिया क्या होगी, दोनों के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा जो है वो इसको थोड़ा नीचा लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये लो, ये हो गया हमारे पास में ग्राम, ये लो ग्राम नेगेटिव, ठीक। और इसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो नीचे ले लेता हूं, ये लो,
ठीक है। अब देखो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर मैं सेल वॉल लगा देता हूं दोस्तों, थोड़ी थिक वाली। ये जो मैंने सेल वॉल लगा दी, ये मैंने सेल वॉल लगा दी दोनों के ऊपर, ये लो, और इसके ऊपर भी जो है वो सेल वॉल लगा दी। क्लियर। अब देखो दोनों में जो है वो अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट देख लेते हैं। एंडोटॉक्सिन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल आपने देख ली, सारी चीज देख ली। यहां पे हम मेजोरिटी रूप में डिस्कशन करेंगे दोस्तों टॉक्सिन्स के बारे में। हर बैक्टीरिया अपनी डिजीज जो है वो प्रोड्यूस करता है तो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो डिजीज कोज करते हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों टॉक्सिन्स। तो जो हमारे पास में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है दोस्तों, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक्सोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन्स। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं बेसिकली हमारे पास में एंडोटॉक्सिन, ठीक है, या कुछ मात्रा में जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो है हमारे पास में एंडो होते हैं और कुछ मात्रा में जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। अब ये एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स को ले लेते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली जो है, ये जो हमारे पास में सेल वॉल है, इससे अगर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करे, ध्यान से समझना, यहीं पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सेल वॉल से अगर हमारे पास में जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, इसको हम कहते हैं दोस्तों एक्सोटॉक्सिन्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो हमारे पास में यही था, ये बेसिकली जो है वो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं और ये एंडो और एक्सो होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये सेल वॉल से जो है वो अपना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं दोस्तों टॉक्सिन। क्लियर है? यहां पे हो गया हमारे पास में टॉक्सिन। और ये जो एंडोटॉक्सिन्स वाले हैं ये अंदर से सीक्रेट करते हैं। कहां से सीक्रेट होंगे? इनके जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे ये अंदर से होंगे, यानी कि 90% जो है वो अंदर से सीक्रेट करेंगे, ओनली 10%, ठीक है, ये लो, ओनली 10% जो है वो हमारे पास में कहां से होंगे? सेल वॉल से होंगे। समझ में आ गया? एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स का समझ में आ गया। यानी कि जो जहर प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्सोटॉक्सिन्स वाले तो क्या करते हैं दोस्तों? एक्सोटॉक्सिन्स वाले तो होते हैं कि जो हमारे पास में जो सेल वॉल है वहां से प्रोड्यूस करेंगे, जबकि ये हमारे पास में जो है वो अंदर से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो मेन चीज होगी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है इसी के बारे में कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जो है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया अगर हमारे पास में जो है वो जिंदा रहे या फिर कैसे भी रहे, ये बैक्टीरिया अगर जिंदा है तो कंटिन्यूसली अपनी सेल वॉल से जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। जबकि ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास में एंडोटॉक्सिन्स वाला, जैसे बैक्टीरिया डैमेज होता है, यानी कि इसको टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो बस्ट होता है, बस्ट होता है या ब्रेक होता है, तभी जाके जो है वो एंडोटॉक्सिन्स जो है वो निकलता है। यानी कि बैक्टीरिया टूटेगा तो एंडोटॉक्सिन्स जो है वो निकलेगा। क्लियर है? तो ये बस्ट होता है और ये जो है हमारे पास में जो है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये जो है वो लेस लीथल होता है। लेस लीथल का मतलब कम हार्मफुल होता है, जबकि इसका टॉक्सिन जो है वो मोर लीथल होता है। ध्यान रखना, इसका टॉक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा मोर लीथल होता है, ठीक है। तभी तो इसी की वजह से तो यहां पे मैंने बताया आपको कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास में, तो ज्यादा हमारे पास में जो है वो रेजिस्टेंस होता है, कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो हमारे पास में ग्राम नेगेटिव पे उतना ज्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं डाल सकती। चौथा इंपॉर्टेंट चीज आती है कैन नॉट कन्वर्ट इन टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये कभी भी टॉक्सोइड में जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। और ये जो है वो हमारे पास में कन्वर्ट टू बी टॉक्सोइड। अब ये देखो, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। टॉक्सोइड क्या चीज है इसको हम ले लेते हैं। ये बैक्टीरिया अंदर से जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके सेल वॉल जो है, ठीक है, ये इसको बचाती है, ठीक है। यानी कि सेल वॉल जो है उसको बचाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जैसे टिटनस टॉक्सोइड, यानी कि इसका हम टॉक्सोइड बना सकते हैं, इसका हम टॉक्सोइड जो है वो नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास में जो है वो दोनों में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है वो डिफरेंशिएट है। समझ में आ गया? एक्सोटॉक्सिन्स क्यों बोला? क्योंकि ये सेल वॉल के बाहर से जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, सेल वॉल से करते हैं, अंदर जो है वो कुछ भी जो है वो दिक्कत नहीं आती। जबकि ये जो है हमारे पास में सेल वॉल के अंदर से, यानी कि बैक्टीरिया अंदर से जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सोटॉक्सिन्स और एंजियोटॉक्सिन्स। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को जो है हम यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। फटाफट जो है वो आज की क्लास के बारे में मैं बता देता हूं। दोस्तों आज की क्लास के बारे में हमने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जो है मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी दोस्तों। ग्राम स्टेनिंग में मैंने आपको बताया था
कि जब किंगडम बनाए गए थे तो दो प्रकार के किंगडम बनाए थे, एक एनिमल और एक प्लांट सेल्स का था। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो नए प्लांट में थी, नए एनिमल्स में थी, अलग से ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थी। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक में रखा गया था। अब बैक्टीरिया को स्टडी को जो हम कहते हैं बेसिकली मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं सेल वॉल की स्टडी। सेल वॉल की अगर हमने स्टडी कर ली तो यूं मान लो बैक्टीरिया की 90% स्टडी जो है हमने कर ली थी। तो स्टडी के लिए जो है वो अलग अलग स्टेनिंग दी गई थी। उसमें हमारे पास में एक खास इंपॉर्टेंट स्टेनिंग थी, दैट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात करें तो 1884 के अंदर हंस क्रिश्चियन ग्राम ने जो है वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेनिंग दी थी। उन्होंने जो है वो स्टेनिंग में सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला था, उसकी वजह से इनको रंगा था। फिर जो है वो ग्राम्स आयोडीन पर्पल कलर में इसको रंगा था। देन उसके बाद एसीटोन डाल के इसको डिस्कलरेशन किया था और फाइनली जो है वो सैफरन डाल के वापस से जो है वो कलराइज किया था। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाले थे। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद जैसे उन पे आयोडीन डालते हैं पर्पल कलर के हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर अगर एसीटोन डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, कोई कलर नहीं छोड़ेंगे, और वापस से अगर सैफरन डालोगे तो भी वो सैफरन का कलर नहीं लेंगे, अपनी चीज पे अड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जैसे क्रिस्टल वॉयलेट डाला देन वॉयलेट कलर के हो गए, उसके बाद जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डाला देन उसके बाद पर्पल कलर के हो गए, जैसे डिस्कलरेशन डाला तो उसके बाद जो है वो व्हाइट हो गए, और वापस से जो है वो सैफरन डाला तो पिंक हो गए। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। फिर इनकी सेल वॉल की स्टडी की गई थी कि किसमें क्या क्या चीजें जो है प्रेजेंट होती है, तो किसमें पेप्टोग्लाइकन लेयर कितनी होती है, कितने लेयर में प्रेजेंट होती है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। और लास्ट में हमने जो है वो एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में जो है वो डिस्कशन किया था। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर बताएगा। वो मैंने पहले ही कहा था कि हम पढ़ेंगे जो है वो बिल्कुल इत्मीनान से और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजों को जो है वो क्लियर करते हुए जो है वो पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो मस्ट है दोस्तों। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।